बी डबल ई का अपन डिस्कशन कर रहे थे। बी डबल ई के केस में हमने सिंपल किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो देख लिए थे। अब कुछ कनेक्शंस ऐसा रहता है जैसे कि हम सीरीज़ और पैरेलल जो कनेक्शन जो रहते हैं उस केस में हम टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको निकाल चुके हैं। बट कुछ जो सर्किट्स जो रहते हैं जिसमें आपका रेजिस्टेंसेस हैं वो स्टार कनेक्शन या फिर स्टार को ही वाई कनेक्शन बोलते हैं या फिर डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है, तो उस केस में उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हम सीरीज पैरेलल देख लिए थे। तो आज देखेंगे हम स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। कहीं कहीं पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्टार टू डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का थोड़ा सा फार्मूला देखेंगे। इसका ओवरऑल न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, मतलब डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। इसका फार्मूला और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको, अगर आपको थ्योरी पढ़ना रहेगा तो एक वीडियो इसका थ्योरी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम उसकी बेसिक कंसेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही देखेंगे। ठीक है, तो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, वाई कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस है, थ्री रेजिस्टेंसेस आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश लेटर वाई के शेप में है। इसमें थ्री रजिस्टर्स हैं, तीनों जो रजिस्टर है वो इंग्लिश लेटर वाई के फॉर्म में कनेक्टेड है, इस कारण इसको स्टार कनेक्शन या फिर वाई कनेक्शन बोलते हैं। सपोज दिस इज न्यूट्रल का कॉमन जंक्शन पॉइंट एंड दिस टर्मिनल इज एक्स एंड दिस टर्मिनल इज वाई एंड दिस टर्मिनल इज जेड। ठीक है, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस arm is Rx, this is Ry and this is Rz। यहाँ पर थ्री रेजिस्टर्स हैं, तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, या फिर इसी को वाई कनेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो इंग्लिश लेटर वाई के फॉर्म में अरेंज्ड है। तो जब भी हमें इस टाइप से अगर कोई आपका सर्किट दिखे जिसमें थ्री रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हो, तो वह सर्किट हमेशा स्टार नेटवर्क कहलाएंगे या फिर वाई कनेक्टेड नेटवर्क कहलाएंगे। तो इस स्टार या फिर वाई कनेक्टेड जो नेटवर्क है उसको हम इसके इक्विवेलेंट हम डेल्टा फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से स्टार दिया रहेगा तो स्टार का हम अगर मान ले जाए इक्विवेलेंट अगर डेल्टा निकालें तो डेल्टा का मतलब ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसमें थ्री जो रजिस्टर्स होता है वो इस त्रिभुजाकार आर्म्स में क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का नेटवर्क दिया रहेगा तो इस नेटवर्क को हम इस डेल्टा नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं और इस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है उसको हम इस इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी इस स्टार नेटवर्क को या फिर वाई कनेक्टेड नेटवर्क को उसके इक्विवेलेंट आप डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करोगे तो सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म, अब इसको हम मार्किंग कर देते हैं, ये एक्स पॉइंट है, तो इस एक्स पॉइंट का इक्विवेलेंट पॉइंट डेल्टा में ये एक्स होगा, इस वाई पॉइंट का इक्विवेलेंट पॉइंट ये डेल्टा में वाई होंगे और इस जेड पॉइंट का इक्विवेलेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, जेड। आपको उसके पॉइंट को, जंक्शंस को इंटरचेंज नहीं करना है भाई, उल्टा पुल्टा नहीं करना। ट्राइंगल शेप्ड है, इस ट्राइंगल शेप्ड नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं क्योंकि ये डेल्टा शेप्ड स्ट्रक्चर में है। ठीक है, लेटर डेल्टा के समान है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा नेटवर्क। ठीक है, तो इस x के पर्टिकुलर नोड को हम x मार्किंग किया, y के पर्टिकुलर नोड को हम y मार्किंग किया है, ये y है और ये क्या है आपका z है। ठीक है, तो इस x पॉइंट पे इस y नेटवर्क को या फिर स्टार नेटवर्क को
इसके इक्विवेलेंट हम डेल्टा नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा कन्वर्टेड जो नेटवर्क है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सपोज इसको हम R1 दे दिया, इसको हम दे देते हैं R2 दे देते हैं, इसको दे देते हैं R3, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कन्वर्जन का हम इसमें फार्मूला बताना चाह रहे हैं कि इस दिए गए वाई नेटवर्क या फिर स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क क्या होगा और उस डेल्टा नेटवर्क के एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या होंगे। तो R1 अगर निकालना है तो ये R1 है, ये R1 किसके किसके बीच का रेजिस्टेंस है, X और Y के बीच। तो X पॉइंट और Y पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को हम क्या लिए हैं, यहाँ पर R1 लिए हैं। तो R1 की जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, X और Y पॉइंट के बीच कनेक्टेड रजिस्टर है उसको R1 लिए हैं। तो R1 विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, सो वैल्यू ऑफ R1 कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस गिवन फार्मूला, ठीक है। तो ये R1 हो जाएगा, ये R1 किस फॉर्म में है, डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क की रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये RX हो जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस RX प्लस RY, इसका रेजिस्टेंस प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट RX इंटू RY डिवाइडेड बाय इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचा उसका रेजिस्टेंस, तीसरा क्या बचा है RZ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो R1 जो है वो X और Y पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस R1 इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन विल बी RX प्लस RY प्लस RXY डिवाइडेड बाय RZ, ठीक है। तो RX प्लस RY प्लस RXY डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये RZ हो जाएगा। सो दिस R1 विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में X और Y के बीच RX प्लस RY प्लस RXY डिवाइडेड बाय RZ हो जाएगा, ठीक है। तो ये R1 जो है वो इस डेल्टा कॉम्बिनेशन के केस में X और Y पॉइंट के बीच में कनेक्टेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू का फार्मूला सिंपल है। इस स्टार कनेक्शन में आप X और Y के बीच डेल्टा का अगर निकालना चाहो, X और Y के बीच में जो आर्म बनेगा वो R1 है। तो R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस RX प्लस RY ये दोनों काउंट हो रहा है, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट RX RY डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपोजिट, अपोजिट में क्या है RZ। तो रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब R2 देखते हैं। R2 डेल्टा कनेक्टेड Y पॉइंट और Z पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो R2 जो होगा वो क्या होगा, R2 होगा इन दोनों आर्म्स का रेजिस्टेंस का सम, ठीक है। तो RY प्लस क्या हो जाएगा, ये RZ होंगे, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों आर्म के प्रोडक्ट मतलब ये क्या हो जाएगा RY इंटू RZ डिवाइडेड बाय इन दोनों के अपोजिट। तो इन दोनों के अपोजिट में क्या है RX है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये RX हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब R3 ले लेते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन को देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन में R3 कहाँ कहाँ लिए, तो X और Z के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही R3 है। तो X और Z के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R3 है। R3 का वैल्यू कहाँ से आएगा, X और Y पॉइंट को फोकस करो। तो ये है X इन दोनों के बीच, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R3 निकाल रहे हैं। तो इन दोनों काउंट होंगे, क्या हो क्या क्या है RX प्लस RZ। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू RX प्लस RZ प्लस इन दोनों का गुना, तो RX इंटू RZ डिवाइडेड बाई इन दोनों के अपोजिट में, इन दोनों के अपोजिट में क्या है RY, तो डिवाइडेड बाई क्या है RY, ठीक है। तो ये है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। अगर कहीं पर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहे और उसमें अगर स्टार कनेक्शन दिया है तो इस स्टार को हम आसानी से इसके इक्विवेलेंट डेल्टा में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये X पॉइंट हो गया, ये Y पॉइंट हो गया और ये Z पॉइंट। तो X और Y के बीच के रेजिस्टेंस को R1 माना, Y और Z के बीच के रेजिस्टेंस को R2 माना और X और Z के बीच के रेजिस्टेंस को क्या माना हूँ मैं, R3 माना।
क्लियर हुआ। तो ये है, तो अगर हमें कहीं पर भी स्टार नेटवर्क दिया है तो स्टार नेटवर्क का इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा नेटवर्क आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज नोड को मार्किंग करना है और उसी के बीच में कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर x है तो ये x होगा, ये y है तो इसका करस्पॉन्डिंग y होंगे, z है तो इसका करस्पॉन्डिंग z होगा। ठीक है, अब x और y के बीच में अगर जोड़ना है तो x और y के बीच में डेल्टा का एक क्या होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा। तो डेल्टा का x और y के बीच को R1 मानो, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस R1 जो होगा वो क्या होगा, RX प्लस RY प्लस RX इंटू RY डिवाइडेड बाई ये आएगा RZ। अब वैसे ही यहाँ इन दोनों के बीच का डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो RY प्लस RZ प्लस RY इंटू RZ डिवाइडेड बाई ये आएगा RX, इसके अपोजिट में, इन दोनों के अपोजिट में ये है तो डिवाइडेड बाई RX आएगा। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब यहाँ पर हम x और z के बीच अगर निकालना चाहे, x और z के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये होगा RX प्लस RZ प्लस RX इंटू RZ डिवाइडेड बाई RY। तो ये होगा ऐसा RX प्लस RZ प्लस RX इंटू RZ डिवाइडेड बाई RY। तो इस तीनों फार्मूला के थ्रू हम आसानी से किसी गिवन हम स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी स्टार या फिर वाई कनेक्टेड नेटवर्क का इक्विवेलेंट डेल्टा कन्वर्सन इसी 3 फार्मूले पर बेस्ड है। फार्मूला बहुत आसान है, अगर आप लोगों को मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है तो वो भी ले लूँगा, बट स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है उसका यूज़ मेनली सर्किट एनालिसिस में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ही यूज़ होता है। इस कारण इसका थ्योरी को मैं ले लिया। ठीक है, कि ये फार्मूला कैसे डेराइव हुआ उसको इसी कारण मैं ले रहा हूँ। क्लियर हुआ, तो ये है। तो आसानी से किसी वाई कनेक्टेड नेटवर्क को हम डेल्टा कनेक्टेड कनेक्शन के फॉर्म में और किसी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क को हम वाई कनेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका स्टार टू डेल्टा। अब डेल्टा टू स्टार ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर डेल्टा दिया है तो उस डेल्टा से हम किसी इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, तो डेल्टा से हम स्टार का कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर कहीं पर सर्किट पर डेल्टा नेटवर्क दिया है, डेल्टा मतलब ट्राइंगल शेप्ड फॉर्म में दिया है, तो आसानी से हम उसको इक्विवेलेंट वाई शेप्ड फॉर्म में या फिर स्टार नेटवर्क के फॉर्म में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक डेल्टा नेटवर्क। चलो डेल्टा नेटवर्क बनाएंगे। ये एक आर्म हुआ, ये आपका दूसरा आर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये आपका तीसरा आर्म हो जाएगा। इस पॉइंट को x दे देते हैं, इस पॉइंट को y दे देते हैं, इस पॉइंट को z दे देते हैं। एक ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर को ही आपका लेटिंग लेटर डेल्टा शो करते हैं। ठीक है, तो ये x नोड है, ये y नोड है और z नोड। ठीक है, सर्किट में ऑलवेज जब भी किसी स्टार नेटवर्क को डेल्टा के फॉर्म में या फिर किसी डेल्टा नेटवर्क को स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नोड को मार्किंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नोड को मार्किंग ही करना है। जब तक आप नोड को मार्किंग नहीं करोगे तब तक आपका आंसर है वो, क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट फॉर्म में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाए। तो ये नोड मार्किंग करना जरूरी। इस नोड पे आपका x है, ये y है, तो z है। तो क्या है, इस x और y के बीच में जो आपका स्टार नेटवर्क बनेगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। इसका नोड मार्किंग करना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको x को अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका स्टार नेटवर्क कैसे बनेगा। x पॉइंट है तो ये x लिख दिया, फिर y है तो यहाँ पर y ले लेते हैं अपन, ये x पॉइंट, ये इसका y पॉइंट, y नेट स्टार नेटवर्क का ये हो जाएगा z हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x को इसकी इक्विवेलेंट x पॉइंट मार्किंग किया, y का इक्विवेलेंट पॉइंट y मार्किंग किया और z का इक्विवेलेंट में z। अब ये तो स्टार नेटवर्क का सेंटर पॉइंट है जिसमें तीनों आर्म कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है,
तो इस x पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उसको अपन क्या ले लेंगे, इसको अपन डेल्टा में R1 लिए थे, इसको R2 लिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें डेल्टा दिया है, क्वेश्चन में हमें डेल्टा दिया है, तो उस डेल्टा का इक्विवेलेंट क्या बनाना है, हमें स्टार बनाना है। क्वेश्चन में डेल्टा दिया है तो डेल्टा का इक्विवेलेंट हमें क्या बनाना है, स्टार बनाना है। ठीक है, तो x और y के बीच R1 है, x और y के बीच R1 है, यहाँ पर x और z के बीच R3 है, y और z के बीच R2 है। हम इस न्यूट्रल पॉइंट और x के बीच के पॉइंट को Rx दे देते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट और y के बीच की रेजिस्टेंस को y दे देते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट और z के बीच की रेजिस्टेंस को हम क्या दे देते हैं, Rz दे देते हैं। ठीक है, ये आपका 3 है, यहाँ पर डेल्टा दिया है, उसको हम इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट कर लिए, स्टार में। तो किसी डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट का स्टार कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस Rx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Rx जो होगा, R जो x है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। तो ये Rx का वैल्यू जो न्यूट्रल और इस x पॉइंट के बीच, ये x है, अगर इसके बीच में मैं स्टार बना दूं, जिसको हमें ये डेल्टा दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, स्टार निकालना है, स्टार बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे ही स्टार बनेगा, ऐसे ऐसे स्टार बनेगा, ऐसे। तो ये एक x पॉइंट पे डेल्टा में R1 और R3 कनेक्टेड है। ठीक है, y पॉइंट पे डेल्टा में R1 और R2 कनेक्टेड है, z पॉइंट पे डेल्टा पे R2 और R3 कनेक्टेड है। तो ये बाहर वाला आउटर डार्क का आपका मतलब ट्राइंगल दिया है, डेल्टा दिया है, और इस डेल्टा से मुझे क्या बनाना है, स्टार बनाना है। और उस स्टार कनेक्टेड को मैंने यहाँ पॉइंट को Rx मान दिया, इस वाले आर्म को Ry मान दिया हूँ, इसको क्या मान लिया हूँ, Rz नहीं। मुझे Rx, Ry और Rz चाहिए, डेल्टा दिया है लेकिन ये प्राप्त करना है, तो Rx निकालना है। तो इसका डेरिवेशन तो नहीं बता रहा हूँ। तो डेल्टा कनेक्शन से को अगर आपको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा न्यूट्रल पॉइंट और x नोड के बीच, उसको Rx दिए हैं, तो Rx इक्वल टू क्या होगा, इस Rx पॉइंट पर डेल्टा में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन दोनों का गुना, मतलब R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस डेल्टा में जितना कनेक्टेड है वो, इस पॉइंट का इक्विवेलेंट स्टार निकाल रहे हैं अपन, स्टार। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्टार जो निकाल रहे हैं वो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब तीनों आर्म का रेजिस्टेंस, ये Rx हो गया। इस x नोड और न्यूट्रल के बीच में जो स्टार नेटवर्क बनेगा उसका रेजिस्टेंस। अब ये इस डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में न्यूट्रल पॉइंट और y के बीच का रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट और y के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, Ry होंगे, ये Ry होगा। तो Ry इक्वल टू क्या होगा, इस y नोड पे दोनों रेजिस्टेंस, एक R1 है और एक क्या है, R2 है। तो R1 और R2 दोनों y पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इन दोनों का गुना, ये दोनों रेजिस्टेंस का गुना होगा डिवाइडेड बाय पूरे का रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, R1 इंटू R2 दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, ये R3 हो जाएंगे। ठीक है, और ये RZ निकालते हैं, ये RZ, इस Z पॉइंट और इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इन स्टार कनेक्शन, उसका वैल्यू हमें डेल्टा दिया है, स्टार निकालना है। तो स्टार का जब भी बात आएगा तो हमारे न्यूट्रल पॉइंट रहेंगे, नोड वही रहेगा, ये y है तो ये y रहेगा, ये z है तो z ही रहेंगे, ये x है तो x ही रहेगा। अगर आपको डेल्टा दिया है तो स्टार ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो RZ मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर दोनों रेजिस्टेंस R3 और R2 कनेक्टेड है, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा
उन दोनों का गुना मतलब R2 और इनटू क्या हो जाएगा ये R3 डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा ये R3। तो ये हो गया। जब भी आपको डेल्टा दिया रहेगा, डेल्टा से स्टार निकालना है तो डेल्टा कनेक्शन में ही एक एक पॉइंट पे दो दो रेजिस्टेंस जुड़ा दिख रहा है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। अगर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना है स्टार के लिए तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का रेजिस्टेंस। अगर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का रेजिस्टेंस। तो डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन जो होता है वो इस फार्मूले से होता है, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो जब भी आपको कहीं पर सर्किट में स्टार से अगर आपको डेल्टा करना पड़े चाहे डेल्टा टू स्टार करना पड़े, आप आसानी से इस 6 फार्मूला है, ये आपका क्या है डेल्टा टू स्टार के केस में ये 3 फार्मूला है। ठीक है, समझ में आया? तो डेल्टा से स्टार के केस में 3 फार्मूला, और ये अगर आपको इस डेल्टा से स्टार में ये 3 फार्मूला, और ये स्टार टू डेल्टा के केस में आपको 3 फार्मूला। ठीक है, फार्मूला बहुत आसान है। डेल्टा से अगर स्टार निकालोगे तो जो नोड पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये है। चलो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं एक, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन वाले ने, ध्यान ये रहे कि कई बार क्या है आपका डेल्टा कनेक्शन को पाई नेटवर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला यहाँ पर एक वो दे रहा है, क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, छोटा सा है ये ऐसा, फिर उसके बाद ये एक और ये एक, ठीक है, और ये ऐसा है। ठीक, यहाँ पर ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल और ये आपका 3 डैश टर्मिनल। ठीक है, ये 5 ओम और ये आपका क्या है 3 ओम, और ये जो होगा वो क्या है आपका 10 ओम, ऐसा। ये क्वेश्चन वाले ने ये पाई नेटवर्क दिया है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीक लेटर पाई की तरह है। ठीक है, पाई की स्ट्रक्चर में, इस कारण हम इसको पाई नेटवर्क भी बोल देते हैं। देखा जाए अगर इसको मैं ढंग से अगर इसको इक्विवेलेंट अगर बनाऊं तो ये डेल्टा कनेक्शन भी दिखाई देने लगेगा। ये 3 नंबर का जो वो है वो कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये और ये आपस में जुड़ा है। चाहता हूँ अगर आप इसको डेल्टा कैसे बन रहा है करके अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको एक बार और अपनी तरफ से डेल्टा बना के देख लेता हूँ। ठीक है, ये 10 है, 10 ओम है, तो इसको 10 ओम ही रख देते हैं अपन, ये 10 ओम हो गया, 10 ओम। ठीक है, ये 10 ओम का एक टर्मिनल 1 और दूसरे टर्मिनल को 2 लिया है क्वेश्चन वाला, इसको 1 और इसको 2। 1 नंबर के टर्मिनल से यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 5 ओम का एक टर्मिनल और ये 3 ओम का एक टर्मिनल, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है वायर के थ्रू, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। भले ही यहाँ पर वायर के लेंथ बड़ा दिया है बट दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, कॉमन पॉइंट से। तो चाहता हूँ तो इतना लेंथ वायर है उसको कंप्रेस करके मैं किसी एक पॉइंट पर उसको क्या कर दूँ, उसको सीधा कनेक्ट कर दूँ। तो ऐसा बनेगा आपका ये 5 ओम। ठीक है, और ये आपका क्या है 3 ओम। तो ये 5 ओम और ये आपका है, दे देता हूँ मैं, ये आपका 5 ओम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैं, 3 और 3 डैश वाले जो टर्मिनल है उसको मैं कंबाइन करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे 3 एंड 3 डैश, ये कॉमन पॉइंट पे लाके जोड़ दिया। तो ये आपका क्वेश्चन वाला ये दिया था, देखने से ये पाई शेप्ड स्ट्रक्चर में था। आप इसको अगर कैसे डेल्टा है करके बोलेंगे तो ये समझ में आ गया कि ये डेल्टा कनेक्शन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो जुड़ा ही है, तो चाहे इसको हजारों किलोमीटर की लंबाई के बाद उसको जोड़ो,
चाहे किसी एक माइन्यूट पॉइंट पे लाके इन दोनों को जोड़ दो तो भी कनेक्टेड कहलाएगा, कि 1 किलोमीटर की वायर के बाद जोड़ोगे तो भी वो कनेक्टेड कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो 3 डेज हो गए, तो 1 2 3 और ये 3 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को देखकर अपने तरफ से क्या निकाल दिया, हम क्या निकाल दिया, यहाँ पर हमने प्योर डेल्टा के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। वो पाई फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इसको वाई या स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करो करके, क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, तो जब भी आपको स्टार नेटवर्क में कनेक्ट करेगा, ये आपका 3 पॉइंट है, 3 एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 डेज कॉमन है, 3 डेज कॉमन है, तो इसको उल्टा ही, जैसा उल्टा ये उल्टा बना है तो वाई स्टार नेटवर्क भी उल्टा बनेगा। ये इधर एक नोड, ये वाला नोड इधर रहेगा, ये वाला नोड इधर रहेगा, ये 1 नंबर का नोड, ये 2 नंबर का नोड। ठीक है, हम ये डेल्टा को देख के बना रहे हैं। 1 नंबर का नोड, ये 1 नंबर नोड से कनेक्टेड ये है, फिर 2 नंबर के नोड से कनेक्टेड ये है, फिर यहाँ पर 3 नंबर नोड, तो ये हो जाएगा आपका ये 3 और ये 3 नोड, 3 डेज, ये ऐसा है। ठीक है, तो हमने इस डेल्टा को देख करके यहाँ पर स्टार ड्रा कर दिया। ये 1 नंबर के नोड, ये 1 नंबर नोड का पॉइंट, ये 2 नंबर के नोड का पॉइंट, और ये 3 डेज नंबर का नोड का पॉइंट। अगर आपका ये डेल्टा उल्टा दिया है तो आप क्या है, स्टार कनेक्शन को भी उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है तो इस एक पॉइंट को ड्रा किया, इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया, इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब रही बात, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट और 1 नंबर के पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को अगर मैं RX मान लूँ, न्यूट्रल पॉइंट और 2 नंबर के नोड के बीच के रेजिस्टेंस को अगर मैं RY मान लूँ, न्यूट्रल पॉइंट और 3 डेज के बीच के रेजिस्टेंस को अगर मैं RZ निकाल दूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा दिया है, क्वेश्चन वाले ने स्टार पूछा है, स्टार नेटवर्क पूछा है, तो स्टार नेटवर्क के आर्म का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो RX की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RX आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखेंगे कि RX को हम कहाँ का रेजिस्टेंस मान रहे हैं, ये 1 नंबर का नोड और यहाँ न्यूट्रल के बीच का। तो 1 नंबर के नोड और न्यूट्रल के बीच के रेजिस्टेंस को मैं RX मानूँ, तो देख लेते हैं 1 नंबर के नोड पर कौन कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है। एक 10 ओम और ये क्या है 5 ओम। तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड है पूरे रेजिस्टेंस का सम, तो 10 ओम इंटू 5 ओम, इन दोनों का गुना हुआ डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में एक 5 ओम है, एक 10 ओम है और एक 3 ओम, 5 ओम 10 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय, तो ये 50 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, 5 3 8 और 10 18 हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 2.78 आएंगे, रेजिस्टेंस है यूनिट ओम होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ठीक, तो 2.78 के आसपास में है। ये कहाँ का रेजिस्टेंस है, जब हमने इस डेल्टा नेटवर्क को इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में कनेक्ट किया, तो इस पर्टिकुलर न्यूट्रल पॉइंट और 1 नंबर के नोड के बीच का रेजिस्टेंस है, जिसको मैं क्या माना हूँ, RX मान। ठीक है, RY निकाल लेते हैं। RY किसको माना हूँ पहले देख लेते हैं। RY किसको माना हूँ, 2 नंबर का नोड और न्यूट्रल के बीच का, मतलब ये 2 नंबर का नोड और यहाँ कहीं इसका इक्विवेलेंट Y नेटवर्क बनेगा ना, ऐसा इसके अंदर में ऐसा बना लो, वो कनेक्टेड तो उसी पॉइंट से ही रहेंगे। तो इस 2 नंबर और न्यूट्रल के बीच के रेजिस्टेंस को क्या माना मैं, RY। तो ये RY निकालूंगा तो इस पॉइंट पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, उसको देख लो 10 ओम और ये 3 ओम, तो इन दोनों का गुना, तो 10 गुणित 3 डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो RY इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 10 प्लस क्या होगा 3, ये होगा, तो ये 30 होगा। 30 डिवाइडेड बाई 5 3 8 18, तो ये 1.67 ओम के आसपास आपको मिलेंगे।
तो वो वाई रेजिस्टेंस किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का। अब जेड निकाल लेते हैं, आर जेड। तो आर जेड के देखने के लिए पहले इस स्टार नेटवर्क को देखो। स्टार नेटवर्क को देख रहा हूँ तो आर जेड है वो न्यूट्रल और थ्री डेस पॉइंट, ये न्यूट्रल और थ्री डेस पॉइंट। तो ये जब भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। उन दोनों का गुना मतलब वहाँ पर 5 है और एक रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या है? 3 है। तो उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 5 + 10 + 3, तो 5 या 15 डिवाइडेड बाई 10 18, तो ये हो जाएगा आपका 0.83 ओम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये सर्किट का क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जब आपको ये डेल्टा दिया था आपको ये मिल गया। ठीक है, तो आप अगर आप चाहो तो इसको ऐसा ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट वाई नेटवर्क इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये y और ये क्या है यहाँ पर z, ये 1 2 और ये क्या हो गया 3, ये rx है, ये ry है और ये rz निकालें। rz का वैल्यू कितना नहीं है 0.83 ओम, ry का वैल्यू कितना निकाले 1.67 ओम, rx का वैल्यू कितना निकाले हम 2.78 ओम। अब ये वाई नेटवर्क मिल गया, चाहते हैं तो इसको और बढ़िया सा अगर सजा के लिखें बनाएंगे तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको वायर को तिरछा है तिरछा है उसको सीधा भी कर दूंगा तो ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा। उसके बाद फिर ये न्यूट्रल पॉइंट, फिर यहाँ पर एक आर वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर जेड, ये 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, ये आर एक्स कहलाएगा, ये आर वाई कहलाएगा, ये आर जेड कहलाएगा और क्वेश्चन वाला इसको 3 और इसको 3 डेज दिया था। तो आप चाहते हैं तो इसको इस फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखने से ये तीनों रजिस्टर आपस में किस फॉर्म में दिख रहा है? ये एक आर्म, दूसरा आर्म और ये तीसरा, तो इंग्लिश लेटर टी के समान दिख रहा है। तो इसमें एलिमेंट्स हैं, उसका कनेक्शन है वो इंग्लिश लेटर टी के फॉर्म में अरेंज्ड है। इस कारण हम इसको क्या बोल दिए हैं, क्या बोल दिए, टी नेटवर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन को पाई कनेक्शन भी बोलते हैं, स्टार कनेक्शन को टी कनेक्शन भी बोलते हैं। तो इस टाइप से किसी भी डेल्टा को हम स्टार में और स्टार को डेल्टा में हम आसानी से हम फार्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। हमेशा डेल्टा से स्टार जब भी कन्वर्जन होगा इन दोनों पॉइंट का रेजिस्टेंस का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो एक निकल जाएगा। फिर दूसरा जो है वो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम आर वाई निकल जाएगा। फिर इस पॉइंट पर इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, तो आर जेड निकल जाएगा। तो आर एक्स आर वाई और आर जेड का वैल्यू है वो, इस डेल्टा से हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डेल्टा दिया है क्वेश्चन वाले ने, हमने उसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बनाया। स्टार कनेक्शन को ही दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये थ्योरी के साथ आपको एक न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। एक दो न्यूमेरिकल लूँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है हमेशा कि जब भी आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो ऑलवेज आपको नोड को मार्किंग करना ही है, क्योंकि जिस पॉइंट से डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड था ऑलवेज उसी पॉइंट से स्टार नेटवर्क भी कनेक्ट होंगे ही होंगे। अगर डेल्टा कनेक्शन का ये नोड 1 नंबर नोड से कनेक्टेड था तो इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क भी इसके 1 नंबर नोड से ही कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर नोड और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट, कॉमन न्यूट्रल पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर जुड़ेगा। फिर उसके बाद एक 2 नंबर का नोड, फिर इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच में एक दूसरा रजिस्टर जुड़ेगा। फिर 3 नंबर का नोड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच तीसरा। तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो
तो आप आसानी से इससे हम क्या कर सकते हो, कोई भी डेल्टा नेटवर्क को इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन एक न्यूमेरिकल फार्मूले के साथ। रही बात इसका आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन का, तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि थ्योरी, तो थ्योरी भी ले सकते हैं इसका डेरिवेशन सेक्शन, बट इसका फार्मूला बहुत आसान है। हमने इस न्यूमेरिकल में इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो जब भी डेल्टा में निकालना रहेगा तो उस डेल्टा कनेक्टेड नोड के पॉइंट दोनों ब्रांच का रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पूरे का रजिस्टेंस, फिर दूसरे वाले नोड पर जो रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम, फिर तीसरे वाले टर्मिनल पर जो रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय पूरे का सम। तो आसानी से हम इस डेल्टा से स्टार को और स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन हम इस सिंपल फार्मूला से हम कर सकते। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला थ्योरी। तो किसी भी स्टार को हम इक्विवेलेंट डेल्टा के फॉर्म में या फिर किसी भी डेल्टा नेटवर्क को हम उसके इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपना खुद कॉमन वर्ड में नोट्स बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।